इस बार तो पाकिस्तान के तोते उड़ा दिए बाइडेन ने पाकिस्तान को बता दिया है दुनिया का सबसे खतरनाक देश। आखिर ऐसा क्या हो गया? 4 दिन पहले तो वो प्यार भरी बातें हो रही थी, पर ये बदलाव रातों रात कैसे आ गया? अब पाकिस्तान भिड़ गया अमेरिका से। जो राजदूत पीओके पहुंचे थे और पीओके को उन्होंने एजेके बताया था, यानी कि आजाद कश्मीर, उनको भी लपेटे में ले लिया पाकिस्तान में। जानेंगे क्या है मामला, एक खेल ने कैसे पूरे पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और पाकिस्तान के साथ साथ एक और शख्स को बेनकाब किया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की ना ऐसी हमेशा से आदत रही है कि अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरा का शगुन जरूर बिगड़ना चाहिए। ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैप जारी किया था अमेरिका के एक मिलिट्री जर्नल में। इस मैप में ऐसी कौन सी खास बात है तो आप जान लो। इस मैप में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे और पाकिस्तान आखिरकार सिमट कर कितना दूर तक रह जाएगा। इस मैप में ये दिखाया गया है कि बलूचिस्तान हो जाएगा आजाद। इसके अलावे अफगानिस्तान की तरफ से जमीन बढ़ जाएगी, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कर लेगा कब्जा और असल में पाकिस्तान सिमट कर रह जाएगा बहुत छोटा सा। ये अमेरिकी मिलिट्री जनरल में पब्लिश हुआ था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि अमेरिका क्या सोचता है और भविष्य कैसा देखता है पाकिस्तान का, ये चीज निकल कर सामने आ जाती है। पर अचानक से ना पिछले 30 दिनों में कई तस्वीरें निकल कर सामने आई, जैसे बाजवा की जो खूब अच्छे से स्वागत हुआ अमेरिका में, वो तस्वीर निकल कर सामने आई। एकदम से शाही स्वागत हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी बाइडेन के साथ मिलकर चौवन्नी मुस्कान मुस्का रहे थे। इसके अलावे अमेरिका ने F-16 के लिए बड़ा सा पैकेज खोल दिया। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगा कि अमेरिका अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा है और बात भी सही थी। भारत ने F-16 का विरोध भी किया और कहा भी कि ये आपके लिए भी खतरा है। और न सिर्फ यहाँ बल्कि अमेरिका के अंदर भी विरोध हो रहा था कि पाकिस्तान जैसे देश को इस तरह की डील देना ये अमेरिका के लिए बुद्धिमानी नहीं है। फिर भी एक खास मकसद के तहत अमेरिका पाकिस्तान के साथ लीपापोती कर रहा था। पर ये सब कुछ कल एकदम से बिगड़ गया जब जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया। और आपको बता दें ये बात किस मायने में कही गई है, पर उससे पहले ये जान ले कि इसका बहुत असर हुआ और पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल शुरू हो गई। अमेरिका के खिलाफ लड़ने को उतर आए लोग, जिसमें पाकिस्तान का नया नवेला विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल था। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे जो बाइडेन, जिसमें जो बाइडेन ने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस खतरनाक देश है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो हथियार है, परमाणु हथियार, एक ऐसा परमाणु हथियार जिसका कोई ढंग का मालिक नहीं है। राजनीतिक रूप से अस्थिरता है, उसके अलावे वहाँ गुटबाजियां हो रही है। मान लो अब पाकिस्तान अगर टुकड़ों में टूटता है तो ये परमाणु हथियार किसके पास जाएंगे और इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कौन कर लेगा। कई बार दुनिया को भी चेता चुका है पाकिस्तान, यहाँ तक कि इजराइल को भी पाकिस्तान ने ये चेताया था कि हमारे पास परमाणु बम है। तो वहीं भारत के लिए तो वो हर बार धमकी देता है। इतनी धमकी तो उत्तर कोरिया ने भी नहीं दी होगी जितनी धमकी पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए आती है। पर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। जो बाइडेन ने ये कहा और ये कहते ही बवाल मचने लगा। पर जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये जो 30 दिन में प्यार भरी बातें हो रही थी वो सब कुछ खत्म हो गया। पर उससे पहले रिएक्शन जान लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सामने आता है और कहता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान के खिलाफ जो टिप्पणी की है उससे मैं हैरान हूँ। यहाँ तक कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लोम को बुलाया जाता है। डोनाल्ड ब्लोम
कौन? ये वही है जो पीओके पहुंचे थे और पीओके पहुंच के इन्होंने शेरी बघारी करते हुए कहा था कि ये आजाद कश्मीर है। इन्होंने अपने कमेंट में पीओके को आजाद कश्मीर बताया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसे ही बुलाया, उसे बुलाकर विरोध दर्ज किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम परमाणु हथियारों को रखने के लिए जो भी मानक है उन सारे मानकों को फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो बाइडेन ने कहा है ना, उससे हमारे और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि बिलावल भुट्टो को तुरंत इस मामले में घंटे भर में रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तो जरा ठहरिए। भारत को भी बिलावल भुट्टो ने इस मामले में लाने की कोशिश की। उसने ये कहा कि आप हमारे बारे में कहते हो, आप भारत से यही सवाल करो। परमाणु सुरक्षा के बारे में कोई सवाल करना है तो भारत से करो, जिन्होंने हाल ही में गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में मिसाइल दाग दी, जो न केवल गैर जिम्मेदार है बल्कि असुरक्षित है। ये तो था बिलावल भुट्टो का कमेंट। इमरान खान भी कूद गया। इमरान खान ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया कि अमेरिका जो ये कह रहा है ये गलत कह रहा है, हमने कभी किसी के खिलाफ आक्रामकता नहीं दिखाई है। जबकि कारगिल की लड़ाई सबसे बड़ा उदाहरण है आक्रामक पाकिस्तान का। पर आखिरकार अमेरिका के सुर बदल कैसे गए, ये तो एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। अगर आप पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आपने उसे इतना बड़ा पैकेज क्यों दिया। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन का चेहरा भी निकल कर सामने आ रहा है कि आप एक तरफ खतरनाक बोल रहे हो, दूसरी तरफ F-16 दे रहे हो। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, तो आपको बता दें। पहली चीज, ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, इस लिस्ट में 35 देश थे जो वोट नहीं कर रहे थे, जो अब्स्टेन थे यूएन वोटिंग में, और उनमें से एक पाकिस्तान भी था। इस यूएन की वोटिंग में अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए था रूस के खिलाफ, जो पाकिस्तान ने नहीं दिया। जिसके बाद अब जो बाइडेन ने, जो अमेरिकी सोचते हैं कि हाँ पाकिस्तान कैसा है, उस बात को सामने लाना शुरू कर दिया है। और इस पिक्चर के अलावे आप देखेंगे अमेरिका ने अपना विदेश नीति लाया और उस विदेश नीति में भारत का जिक्र 8 बार है, पाकिस्तान का जिक्र 0 बार है। लेकिन एक बात जरूर कह दी गई है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूस है और दूरगामी प्रॉब्लम चाइना है, और इन सब के बीच में जो पाकिस्तान बीच में है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो असल में अब अमेरिका को अपना मकसद पूरा करना है, इसलिए अमेरिका ने अब पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया या छोड़ने वाला है या उसके ऊपर दबाव बना रहा है। पर आखिरकार दोनों जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।